हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन व्लॉगर में। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम जी। आज मैं सुनाती हूँ आपको हमारी दो बहुएं और एक चालाक बुआ सास की बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानी है। कहानी अंत तक जरूर सुनना। दीपा और अनीता दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। दीपा नौकरी करती थी और अनीता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर थे और उन दोनों के बच्चे। कुल मिलाकर घर में 10 लोग रहते थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने के लिए आई हुई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपनी काम निपटा रही थी और अनीता ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को दीपा ने सबको परोस दिया। इसके बाद दीपा ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। अनीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई। अपनी बुआ जी और अपनी सासू माँ के पास में बैठ गई दोपहर का खाना वाना बना करके। बुआ सास से रहा नहीं गया और अनीता से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी दीपा तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही अनीता ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़े ही प्यार से कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, दीपा बहुत ही अच्छी है। बुआ जी बोली कि तू बहुत भोली है अनीता, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बुढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई हूँ। अनीता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको दीपा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई और वह रोज ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती है, वरना सबका नाश्ता बनाते और मैं तो अपना नाश्ता करना ही भूल जाती हूँ, नाश्ता कर ही नहीं पाती हूँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती है, इस बात का भी पता है बुआ जी आपको। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती है और मैं सुबह उठती हूँ दीदी से 1 घंटा लेट उठने को कहती है, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई घर में ही जाना पड़ता है, इसलिए 1 घंटे लेट उठने के लिए बोलती है दीदी खुद से। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं और दीपा दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से भी ऊपर की हो गई हैं, कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ न हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो दीपा दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती है। और हाँ बुआ जी, दीपा दीदी रोज शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती है, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। वो मेरी जेठानी जरूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती है और मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन ही मानती हूँ बुआ जी, आपको पता है, क्योंकि हम दोनों अपना मिलजुल के काम करते हैं। ये सब बातें सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली अनीता के आगे फैल हो गई, क्योंकि दूसरों का तो काम ही है किसी के घर को खोना। शाम को जब दीपा सब्जी की थैली अनीता को पकड़ाते हुए बोली कि अनीता, सब्जियों को साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी ले आई हूँ। ये सुनकर अनीता खुश हो गई और बोली कि थैंक यू दीदी। अनीता सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में ही चली गई। तभी बुआ जी ने दीपा को कहा कि दीपा बड़ी बहू जरा यहाँ आना। दीपा बोली जी बुआ जी, अभी आई। तभी बुआ जी बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाते हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीदकर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में ही रहती है, क्या है तुम दिन भर घर में रह के करती ही क्या है, और तुम हो कि दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। देखो बुआ जी की कमाल की बात, एक दूसरे को कैसे चुगली कर रही थी। इस बात पर दीपा मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ बुआ जी, आराम, और अनीता, उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है, सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद मेरे और उसके
मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सबको वो ही तो करती है, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता है उसे तो, और जब दोपहर बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही तो देखती है और वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती है और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई और कब लाना है ये सब वो ही ध्यान रखती है बुआ जी। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है और सबकी सेवा भी वही करती है। और हाँ बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना भी कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई जॉब से कम नहीं है बुआ जी, पता है ना आपको। ये सारी बातें सुन के मेहमानों की आवभगत अनीता बिना किसी शिकायत के करती है। उसे वो सब बस पढ़ने का शौक था, फिर क्या मैं अपनी छोटी सी बहन की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाऊंगी? तो अगर इसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ जी की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। क्या बोलती बेचारी बुआ जी। फिर दीपा भी अपनी कमरे में चली गई। ये सारी बातें दीपा की सास पीछे खड़ी हुई सुन ही रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, मगर इनका प्रेम तो 2 सगी बहनों से भी ज्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों, ऐसे आप जैसे हिला नहीं सकते बुआ जी, क्योंकि नींव मजबूत हो तो फिर क्या दिक्कत। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई बुआ जी। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो हमारे ही घर का है ना, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें दीपा और अनीता की बुआ सास को समझ में ही नहीं आ रही थी और वह मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने की ही लिए ही आई थी। लेकिन दीपा और अनीता जैसे ही बहुओं के बीच में दरार पैदा करना मुश्किल क्या नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर दीपा और अनीता जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नरक नहीं बना सकती हैं। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये हमारी कहानी है कैसी लगी। दोस्तों, 2 बहुएं और चालाक बुआ सास, एक सुविचार हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद बहुत बहुत। आगे भी ऐसे ही हमारी रोज़ सुबह 8 बजे कहानियाँ आती हैं, तो इसलिए जो भी लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगले दिन आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप लोग भी हमारी कहानी सुन सको और पढ़ सको जी। और हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना और शेयर भी करना, और ऐसी कहानियाँ सुनते रहना और हम हमारे चैनल से जुड़े रहिए। रोज़ सुबह 8 बजे ऐसी ही कहानियाँ आती हैं आप सबके लिए, और आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और सभी घरों में ऐसी ही बहू और बेटियाँ हों तो सर्वग बन जाएगा हमारा घर, और चुगलखोरों की बोलती बंद हो जाएगी जी। थैंक यू जी। मिलते हैं एक ऐसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। राम राम जी सभी को।